अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उमैर है और आप देख रहे हैं ट्रेड एंड ग्रो रिच। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जो आपकी ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। आपको अंदाज़ा तो होगा कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक्स भी कहते हैं। अब बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली होते हैं इंस्टीट्यूशंस जब कोई भी मूव लेते हैं, कोई भी बड़ी मूव आती है मार्केट में, तो उसमें बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और जो बिग प्लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये आपको पता होगा ऑब्वियसली। तो जब भी वो अपनी किसी भी मूव में इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक मार्क छोड़ते हैं चार्ट के ऊपर। आपको बड़ी मूव जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहाँ पर क्लीन आपको जो है कैंडल्स मिलेंगी, बड़ी मूव होगी, बड़ी क्लीन मूव होगी। ठीक है, तो उधर से बेसिकली आपके ऑर्डर ब्लॉक्स जो आपके सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल जो उसके उस मूव के बाद फॉर्म होता है उसको हम बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये लेवल्स चार्ट पे बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करते हैं और इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता क्या है? बुलिश सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो आपकी जो लास्ट बेरिश कैंडल है, यहाँ पर देखिए मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, जो आपकी ये लास्ट बेरिश कैंडल है बिफोर अ बिग अप मूव, उसको हम बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक में आपका जो है वो अनटेस्टेड ज़रूरी है कि अनटेस्टेड होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मूव आई है, यहाँ पर मूव आने के बाद एक बिग वाइट कैंडल बनी है, फिर मूव ऊपर जाती रही है, कोई भी कैंडल वापस आके इसने इसको रीटेस्ट नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा एक क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा होल्ड करेगा और यहाँ से हमें एक मूव मिल सकती है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एक टिप देता हूँ, बहुत ही अमेजिंग टिप है। बेसिकली एक होता है नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है हिडन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब जो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है, अब उसका क्राइटेरिया ये है कि आपकी जब भी जो बेरिश कैंडल है उसकी बॉडी, आपकी बुलिश कैंडल की जो बॉडी है वो बेरिश कैंडल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में ये आपका एक स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, और अगर हिडन ऑर्डर ब्लॉक है तो वो नॉर्मली क्या होगा कि आपकी जो बेरिश कैंडल है वो या तो होगी नहीं, ठीक है, या अगर होगी भी और अगर होगी भी तब भी उसकी जो बॉडी है वो छोटी होगी बुलिश कैंडल से। देख सकते हैं आप यहाँ पर फ़र्क देख रहे हैं, ये देखें यहाँ पर जो है ये ऑर्डर ब्लॉक छोटा है और ये जो कैंडल क्लोज हुई है बुलिश कैंडल वो उससे बड़ी है, एक्यूमुलेशन कैंडल बेसिकली जिसको हम कहते हैं, तो वो बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी जो बॉडी है बुलिश कैंडल की वो कंप्लीट हमारे जो है लास्ट बेरिश कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है, तो ये हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। ये दो टाइप के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। अच्छा, अब बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स काम किस वक्त करते हैं? बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क तो किए हैं, ऑर्डर ब्लॉक आप ऑलरेडी आप ट्रेड कर रहे होगे, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली उनके ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो काम नहीं करते। तो हम 4 रूल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया अभी कि इम्बैलेंस होना चाहिए। इम्बैलेंस क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी। ठीक है, फर्स्ट कैंडल के बाद अगर आप इस थर्ड कैंडल के ऊपर गौर करें, इस वाली कैंडल पे जिस पे अभी मैंने रेड मार्क लगाया, ठीक है, आप इन दोनों के बीच में मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। अब इन दोनों के बीच में आप ये देखें यहाँ पर गैप है, इसको कहते हैं हम इम्बैलेंस। ये गैप जो आप देख रहे हैं ये होता है इम्बैलेंस। अब जब इम्बैलेंस होता है दैट मीन्स के दिस ऑर्डर ब्लॉक इज़ नॉट टेस्टेड येट। ठीक है, अब अगर मार्केट बुलिश है और आपको इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक मिलता है जिसके दरमियान ये इम्बैलेंस है, तो आपने इस पे लाजमी ट्रेड लेनी है। अब सेकंड क्राइटेरिया क्या है? इम्बैलेंस के बाद हम क्या देखना चाहते हैं? ठीक है, इसमें हम देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की हम बात करें तो डेफिनेशन जो है शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मूव आ रही है डाउन। हम यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर था डाउन।
ठीक है, क्लियरली हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये यहाँ पर बेरिश सिनेरियो था। ठीक है, अब बेरिश सिनेरियो था तो लास्ट आपका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर बन रहा है, ये आपका लास्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अब लास्ट स्ट्रक्चर को जब इसने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर सकते हैं एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या BOS। ठीक है, जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब स्ट्रक्चर ब्रेक होने के लिए एक चीज़ आप याद रखिएगा कि सिर्फ विक काफ़ी नहीं होती, पूरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो और उसके बाद अगर ये कंप्लीट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो ये और ज़्यादा जो है हमें कंफर्मेशन बेसिकली मिल जाती है कि ये स्ट्रक्चर जो है वैलिड हो गया है या ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो अब जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है तो ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का, हम इसको मार्क कर देंगे 1ROB। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस नॉर्मली इसकी जो विक है, ये लेग जिसको हम कहते हैं, तो इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और नॉर्मली आप इसके ऊपर 1:1.5 1:1 1:2, ठीक है, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने अभी जो आइडेंटिफाई किया है, ये 2 ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, ये आपके बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो अब इसको हम प्ले करके देखते हैं ये किस तरह प्ले आउट हुए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, मूव काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी। ठीक है, रिजेक्शन आई और यहाँ देखें कि स्पीड इसकी बहुत तेज़ है, ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आ रही है तो स्पीड काफ़ी तेज़ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है और एक नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो आए जहाँ पर 2 आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल साथ साथ है, तो उसमें आप प्रेफर कीजिएगा कि नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक आप लें, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस वगैरह सारी चीज़ें होती है मार्केट में। तो अगर 2 ऑर्डर ब्लॉक्स बिल्कुल साथ साथ हैं तो आप हमेशा लोएस्ट वाला जो है वो प्रेफर करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें से कौन सा हमारे पास काम करता है। ये देखें, ये जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नीचे की साइड पे आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है वो रिएक्ट करेगा, तो उसी तरीके से इसने नीचे आके अच्छे खासी हमें मूव दिया। 1:1 हमारा हो गया है और होपफुली अगर ये होल्ड करता है यहाँ पर तो 1:2 भी ये दे सकता है। ठीक है, तो पहला टारगेट हमारा बेसिकली 1:1 होता है। उसके बाद आप जो है स्टॉप लॉस एट एंट्री लगा के 1:1.5 और 1:2 जो है टारगेट कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स को अगर आप रिफाइन करते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक में 1:4 1:5 भी आप टारगेट कर सकते हैं। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स को आप कैसे उसमें जो है हाई RR ट्रेड्स जो है वो ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं बेरिश एग्जांपल्स ऑर्डर ब्लॉक की किस तरह से होती हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि बुलिश सिनेरियो में हमारी लास्ट बेरिश कैंडल है बिफोर द बिग अप मूव, तो इसमें हमारा उल्टा हो जाएगा। हमारी लास्ट जो बुलिश कैंडल है, ये देखिए, लास्ट बुलिश कैंडल है, उसके बाद एक मूव नीचे की तरफ हमारे पास कंटिन्यूस मूव आई है और उसमें आप ये देखें कि यहाँ पर इम्बैलेंस आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप देखें कि फ़र्स्ट कैंडल जो है हमारी वो थर्ड कैंडल से अभी भी मीट नहीं कर रही, तो दैट मीन्स हमने इस 3 कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन है हमने वो देखना है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई, ये हमारी सेकंड कैंडल हो गई और हमारी थर्ड कैंडल हो गई। थर्ड कैंडल की विक जो है वो फर्स्ट कैंडल की विक को टच नहीं कर रही, इसलिए ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन ये हमारा फेल नहीं हुआ, और फेल ना होते हुए मतलब इसने मूव आगे मूव कर दी, और मूव आगे जब कर दी तो इस स्ट्रक्चर के नीचे जब सेकंड टाइम चली गई तो फिर हमारा जो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो कह लें आपके इनवैलिड हो गया है, इसलिए क्योंकि एक नया स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, नए स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक बड़ी कैंडल थी और उसके बाद एक हमारे पास छोटी बेरिश कैंडल बनाई है और उसके बाद इम्बैलेंस के साथ जो है ये मूव गई है और इसने लेग को टच किया है। तो दैट मीन्स कि ये अब हमारा जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक है वो ये बन गया है। ठीक है, अब हम इसको प्ले करते हैं। ये देखें, हिडन ऑर्डर ब्लॉक को टच किया है और कितनी बड़ी मूव यहाँ पर आई है। तो आई होप कि ऑर्डर ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं ऑर्डर ब्लॉक पे और वीडियोस बना सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि मैं इस तरह की वीडियोस जो है फ्यूचर में भी लाता रहूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।